1920 अमेरिका में एक आदमी के ऑफिस के बाहर हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पे कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी का पैसा लेकर के खड़े हैं। कुछ लोग तो अपने घर गिरवी रख के आए हैं और कुछ लोगों ने रिश्तेदारों से उधार लिया। और हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग अपने पैसे बचाने नहीं बल्कि एक आदमी को देने आए हैं। वो आदमी था चार्ल्स पॉन्जी। एक वक्त ऐसा था अमेरिका का फाइनेंशियल वर्ल्ड उसकी इंटेलिजेंस का दीवाना था। लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उसके हवाले कर देते थे। कुछ लोग घर गिरवी रख देते थे और कुछ लोग उधार लेके पैसे उसके पास इन्वेस्ट करते थे। और चार्ल्स पूंजी हर दिन और अमीर होता जा रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसका पूरा एम्पायर एक झूठ पे खड़ा था। एक ऐसा झूठ जो हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा, पॉन्जी स्कीम। लेकिन सवाल है कि चार्ल्स पॉन्जी था कौन और कैसे एक आम इटालियन लड़का दुनिया के सबसे बदनाम फ्रॉस्टल में शामिल हो गया। I feel like I've been responsible for trying to sort my life out now, and it's just put me back in the biggest hole. ये कहानी है चार्ल्स पॉन्जी की, एक ऐसे आदमी की जिसे बचपन से एक ही चीज चाहिए थी और वो थी दौलत, बहुत सारी दौलत, चाहे उसके लिए उसको कोई भी रास्ता क्यों न चुनना पड़े। 3 मार्च 1882 इटली। चार्ल्स पॉन्जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो पहले काफी अमीर हुआ करता था। उसके दादा परदादा बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे थे और कुछ लोग सरकारी पदों पे भी रह चुके थे। लेकिन जब चार्ल्स पैदा हुआ तब तक कि सब कुछ बदल चुका था। परिवार की दौलत धीरे धीरे खत्म हो गई थी और उसके पिता एक साधारण पोस्टमैन बन चुके थे। घर के हालात बहुत बुरे नहीं थे, लेकिन अब वो अमीरी भी नहीं थी जिसके किस्से चार्ल्स बचपन से सुनता हुआ आया था। और शायद यही बात उसके दिल में तकलीफ पहुंचाती थी। उसे लगता था कि जिंदगी ने वो सब कुछ छीन लिया जिस पे उसका हक था। वो अक्सर सोचता था कि मेरे पूर्वज तो अमीर थे, लेकिन मुझे आम जिंदगी क्यों जीनी पड़ रही है। धीरे धीरे उसके अंदर एक जुनून पैदा हो गया, अमीर बनने का जुनून, बहुत जल्दी अमीर बनने का जुनून। और फिर एक दिन उनके पिता की मौत हो जाती है और चार्ल्स को कुछ पैसे विरासत में मिले। उसकी माँ चाहती थी कि बेटा अब कॉलेज जाए और पढ़ लिख के एक इज्जतदार जिंदगी जिए, लेकिन चार्ल्स के सपने कुछ और ही थे। जब दूसरे स्टूडेंट क्लासेस अटेंड कर रहे थे तब चार्ल्स महंगी ड्रेसेस खरीद रहा था और फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, थिएटर ओपेरा देख रहा था और अमीर दोस्तों के साथ कैसीनो में खूब पैसे उड़ा रहा था। उसको लगता था कि वो भी उनकी तरह अमीर है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक सपना जी रहा था, झूठा सपना। और हर झूठे सपने की तरह ये भी एक दिन टूट गया और कुछ ही सालों में उसके सारे पैसे खत्म हो गए और कॉलेज बर्बाद हो गया। डिग्री मिलने का कोई चांस नहीं बचा। उसके अंकल ने उसको क्लर्क की नौकरी ऑफर की, लेकिन चार्ल्स ने मना कर दिया। उसे लगता था कि वो नौकरी करने के लिए नहीं बना है, वो सिर्फ अमीर बनने के लिए बना है। और इसी सोच ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करवाया। 1903 में चार्ल्स पॉन्जी अमेरिका के लिए निकल पड़ा। उसे लगता था कि अमेरिका पहुंचते ही उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन अमेरिका ने उसका स्वागत सपनों से नहीं हकीकत से किया। यहाँ उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा था, ना कोई रिश्तेदार ना कोई विरासत। और उसको खाना खाना था तो काम करना पड़ता था, लेकिन चार्ल्स को कामों से बहुत नफरत थी। अगले कुछ सालों में वेटर से लेकर के गंदगी साफ करने तक की हर तरह की उसने नौकरी की। कभी फैक्ट्री वर्कर बनता तो कभी साइट लेबर बनता तो कभी कोई कर्मचारी बनता, लेकिन कोई भी काम ज्यादा दिन नहीं चला। कभी वो खुद नौकरी छोड़ देता या फिर उसको निकाल दिया जाता। कई बार वो भूखा सोता और सड़कों में रात गुजारता और धीरे धीरे उसके सपने और हकीकत के बीच का फर्क बढ़ता गया। लेकिन फिर 1907 में उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में पहुंच गया और यहीं उसने पहली बार अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखा। एक ऐसा लेसन जो आगे चल के दुनिया का मशहूर फाइनेंशियल स्कैम बनने वाला था। 1907 मॉन्ट्रियल कनाडा। कई सालों की नाकामियों के बाद पहली बार चार्ल्स पॉन्जी को लग रहा था कि शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। बैंक को जोरोसी में उसको नौकरी मिल गई थी। ये बैंक खास करके इटालियन इमिग्रेंट्स के लिए काम करता था। जो लोग अपने घर परिवार से दूर कनाडा आए थे वो अपनी मेहनत की कमाई इसी बैंक में जमा करते थे और इसी वजह से लोगों का इस बैंक पे बहुत भरोसा था। लेकिन चार्ल्स को जल्दी ये एहसास हो गया कि बैंक की सफलता के पीछे कोई
कोई कमाल की बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा झूठ था। बैंक को जोरोसी और बैंकों से ज्यादा इंटरेस्ट देता था। जहां आम बैंक 3% का रिटर्न देते थे, वहां ये 6% देने का वादा करता था। और जाहिर सी बात है, लोगों ने अपना पैसा यहाँ जमा करना शुरू कर दिया। हर दिन नए कस्टमर, हर दिन नए डिपॉजिट और हर दिन और ज्यादा पैसा। लेकिन असल सच कुछ और था। ये बैंक कोई चमत्कार नहीं कर रहा था, वो दरअसल नए कस्टमर से पैसे लेके पुराने कस्टमर को पैसे देता था। यानी एक आदमी का पैसा लेके दूसरे आदमी को देना और दूसरे का लेके तीसरे आदमी को देना, और इसी तरीके चैन फॉलो होती थी। जब तक के नए लोग आते रहे ये सिस्टम चलता रहा। लेकिन हर झूठ के तरह इस झूठ की भी एक एक्सपायरी डेट थी। 1908 ने ऑटो रेटिंग्स ने इस बैंक की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और जब बैंक का मालिक समझ गया कि अब बचना मुश्किल है, फिर उसने एक सूटकेस में जितना पैसा भर सकता था उतना भरा और लेके मैक्सिको भाग गया। हजारों लोगों की जिंदगी भर की कमाई उसके साथ ही गायब हो गई। कस्टमर बर्बाद हो चुके थे, एम्प्लॉय सड़क पे आ गए, और चार्ल्स पॉन्जी ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसने देखा कि लोगों का भरोसा कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। उसने जाना कि अगर लोगों को बड़ा प्रॉफिट दिखाया जाए तो वो कोई बगैर सवाल किए अपना पैसा दे देते हैं। और शायद उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक सोच पैदा हुई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बैंक्स बंद होने के बाद चार्ल्स वापस अमेरिका लौटना चाहता था, पर उसके पास कोई पैसे नहीं थे। और इसी डिस्प्रेशन में उसने अपनी जिंदगी की बड़ी गलती कर दी। उसने एक सिक्के पे फ्रॉडगिरी करने की कोशिश की, लेकिन पहली बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। ये फ्रॉड पकड़ा गया और चार्ल्स पॉन्जी गिरफ्तार कर लिया गया। वो आदमी जो खुद को फ्यूचर मिलियनेयर समझता था, अब 3 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे खड़ा था। और जेल के अंधेरे कमरों में उसके पास सोचने के लिए बहुत वक्त था। अक्सर लोग जेल से सुधर के निकलते हैं, लेकिन चार्ल्स पॉन्जी के साथ उल्टा हुआ। जेल ने उसकी सोच नहीं बदली, लेकिन उसकी भूख और बढ़ा दी। अब वो हर हाल में अमीर बनना चाहता था। 1911 में जब वो जेल से बाहर निकला, तब उसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न इज्जत, न करियर। लेकिन एक चीज जरूर थी, वो जुनून, और यही जुनून उसको फिराडिया बनाएगा। 1919 एक दिन चार्ल्स के पास यूरोप से एक चिट्ठी आई, और उस चिट्ठी के अंदर एक छोटा सा कूपन पोस्टर था। ये इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन था। ज्यादातर लोग उस कागज को देख के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन चार्ल्स रुक गया और उसने उस कागज में वो देखा जो किसी और ने नहीं देखा, या शायद उसने वो देखना चाहा जो असल में था ही नहीं। उसे लगा कि करेंसी के फर्क का फायदा उठा करके बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे आइडिया का जो कुछ ही महीनों में चार्ल्स पॉन्जी को अमेरिका का सुपरस्टार बना देगा, और फिर अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल नाइटमेयर। 1919 के आखिर में चार्ल्स पॉन्जी ने अपनी कंपनी शुरू की और लोगों को एक ऐसा ऑफर दिया जो सुनने में किसी सपने से कम नहीं था। वो था 90 दिन में पैसा डबल और 45 दिन में 50% पैसा डबल। आज भी ये ऑफर सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन 1920 के अमेरिका को ये एक मौका लगा, एक अमीर बनने का शॉर्टकट। चार्ल्स के पास शुरू में कुछ लोग आए, दोस्त, रिश्तेदार, पहचान वाले, लेकिन चार्ल्स ने उनको वक्त पे पेमेंट दी, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। अभी जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो वाकई ने प्रॉफिट लेके घर लौट रहे थे। उन्हें लग रहा था कि चार्ल्स का सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन सच तो ये था कि उनका प्रॉफिट किसी बिजनेस से नहीं आ रहा था, वो नए इन्वेस्टर के पैसों से दिया जा रहा था। लेकिन जब लोग पैसे कमा रहे हो तो सवाल पूछना बंद कर देते हैं, और अमेरिका में भी यही हुआ। एक आदमी ने दूसरे आदमी को बताया और दूसरे ने तीसरे ने। देखते ही देखते ये खबर फैल गई। हर रोज उसके ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगने लगी। लोग उसके पास पैसों से भरे हुए बैग लेके आते थे। कुछ लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई और कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच के। धीरे धीरे चार्ल्स पॉन्जी बहुत अमीर होता जा रहा था, और सिर्फ कुछ ही महीनों में उसके पास लाखों डॉलर जमा हो गए। उसने महंगी गाड़ियां खरीदी, बड़ा घर खरीदा, वो एक लग्जरी जिंदगी जीने लगा। अखबारों में उसकी कहानियां छपने लगी। कुछ लोग तो उसको फाइनेंशियल रिजार्ट तक के बुलाते थे। लेकिन हर झूठ के तरह इस कहानी
कहानी में भी एक कमजोरी थी। सच एक दिन एक जर्नलिस्ट पॉन्जी के बिजनेस को ध्यान से देखना शुरू किया और उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अगर पॉन्जी वाकई पोस्टर कूपन से पैसे कमा रहा था तो उसके पास दुनिया के हर कूपन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। सो आखिर ये पैसा आ कहां से रहा था? ये सवाल धीरे धीरे अखबारों तक के पहुंच गया। जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, ऑडिटर्स भी एक्टिव हो गई और फिर वो सच सामने आया जिसे चार्ल्स पॉन्जी इतने सालों से छुपा रहा था। उसके पास कोई मैजिकल बिजनेस नहीं था, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं था। उसके पास तो सिर्फ एक झूठ था, एक ऐसा झूठ जो नए इन्वेस्टर के पैसों पे चल रहा था। और जब ये खबर बाहर आई, अफरा तफरी मच गई। जो लोग कल तक के उसकी तारीफ कर रहे थे आज अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। उसके ऑफिस के बाहर लंबी भीड़ लग गई, लेकिन इस बार लोग इन्वेस्ट करने नहीं आए थे बल्कि अपनी मेहनत की कमाई बचाने आए थे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, सिस्टम टूट चुका था। पॉन्जी के पास सबको पैसा लौटाने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। अगस्त 1920 चार्ल्स पॉन्जी गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हीरो एक ही दिन में सबसे बड़ा फ्रॉडिया बन गया। हजारों लोग बर्बाद हो गए, कई परिवार की जिंदगी भर की कमाई चली गई, कई लोग कर्ज में डूब गए और वो आदमी जो कभी मिलियनेयर बनने का सपना देखता था वो फिर से जेल पहुंच गया। लेकिन इस बार उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में लिखा जा चुका था। 100 साल पहले चार्ल्स पॉन्जी एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया था।